कोविड। सो ये सब हार्ट को और नाजुक बना देते हैं और काफी तरह के हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट हो सकते हैं। तो ये बहुत ध्यान से चलना है कि हम लोगों का ये जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी या चेस्ट पेन अगर होता है पोस्ट कोविड, ये बहुत ध्यान से हम लोगों को डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है। सर, ये बहुत जरूरी बातें आपकी ओर से बताई गई हैं और इस वक्त हमारे साथ जितने भी डॉक्टर मौजूद हैं, यकीन मानिए इनका एक एक मिनट बहुत कीमती है और इनकी जो बातें इस वक्त आप सुन रहे हैं उस पर बहुत गौर फरमाएं, क्योंकि ये आपको कहीं और सुनने या जानने के लिए नहीं मिलेंगे और इनकी बातों पर अगर आप अमल करते हैं तो यकीनन आप खुद का और अपने परिवार का पूरी तरह से ध्यान दे पाएंगे। इसी वजह से अब डॉक्टर रमाकांत पांडा में सीधे आपका रुख करते हुए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं होती हैं और उनको चेस्ट पेन होता है। ऐसे में लोगों को समझने में नहीं आता कि मेरे पेट से जुड़ी समस्या की वजह से चेस्ट में पेन है या फिर हार्ट अटैक का खतरा है या उसके ये लक्षण है। सर, आप इसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करके बताएंगे, इसको किस तरह से अलग अलग भागों में बांटकर बताएंगे कि वो कौन से लक्षण हैं जिसके आने पर आपको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए और डॉक्टर से संपर्क करना होगा? देखिए, एक है जो पेशेंट का ऑलरेडी हार्ट का बीमारी है और दूसरे है जिसका हार्ट का बीमारी नहीं है। पता पहले नॉर्मल आदमी हो सकता है या पेशेंट जिसका एसिम्प्टोमेटिक मतलब अंदर हार्ट का बीमारी हो सकता है लेकिन बाहर से पता नहीं चलता है। और एक है जो नॉर्मल पर्सन है जो जिसका कोविड हुआ है। अभी हम पहले बात करेंगे जिसका कोविड हुआ है। जो जिसका कोविड हुआ है उसका ऑलरेडी हार्ट का बीमारी है, उनको पता है, तो उनको कोई एसिडिटी ज्यादा बढ़ गया, छाती अपर एब्डोमेन खाने के बाद स्पेशल डिस्कम्फर्ट हुआ, चलने में थोड़ा इवन एब्डोमेन पेट के अंदर डिस्कम्फर्ट हुआ, तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखा के उसका इलाज करना चाहिए। जो भी मेडिसिन लेना है उसका चेक करके मेडिसिन का एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरा है जिसका कोविड हुआ है लेकिन उनको पता नहीं कि हार्ट का बीमारी पहले था या नहीं था। आधा लोग हैं जिसका हार्ट का बीमारी नहीं है, कुछ है जिसका हार्ट का बीमारी था लेकिन उनको पता नहीं है, अंदर ब्लॉकेज हो सकता है। उनको भी ऐसे कोई सिम्टम्स हुआ जिसमें कि चलने में या कोई एफर्ट में पेट के अंदर दर्द हो रहा है, तो उसको हार्ट के लिए सस्पेक्ट करना चाहिए। इमीडिएटली डॉक्टर को दिखा के उसका कंसल्ट करके उसका इलाज करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पेट और हार्ट का सिम्टम्स कई बार ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, जैसे एसिडिटी हुआ या पेट के अंदर एरिया में दर्द हुआ, वो दोनों एक साथ हो सकता है। तो इसीलिए जिसका स्पेशली जिसका कोई एफर्ट, कोई एक्सरसाइज थोड़ा चल फिर किया तो दर्द हुआ या कोई स्ट्रेस ले लिया तो दर्द हुआ, इफ इट इज देयर इन द एब्डोमिनल एरिया स्पेशली स्टमक एरिया, then they should suspect about heart and consult a doctor. बिल्कुल, ऐसे में खुद से इलाज करने के बजाय सीधे आप डॉक्टर के पास जाएं या डॉक्टर से जैसे भी आप मोबाइल के जरिए जैसे भी बातचीत करें और तुरंत आप उनसे संपर्क करके जाने कि आपके लिए उचित सलाह क्या दी जाती है। डॉक्टर बलबीर सिंह, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि ऑक्सफोर्ड जर्नल की मैं रिपोर्ट पढ़ रही हूं, उसमें लिखा हुआ है कि कोविड-19 से गंभीर रूप से पीड़ित तकरीबन 50% हॉस्पिटलाइज मरीजों का रिकवरी के महीने भर के बाद हार्ट डैमेज हुआ है। ऐसे में जितने भी लोग जो रिकवर हो रहे हैं कोरोना से, क्या उन सभी के लिए इस तरह का खतरा है? उनको किस तरह की सलाह आप देंगे डॉक्टर बलबीर? तो हमने जो देखा, मेरा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कोविड पेशेंट्स हुए जी सर। हमने जो देखा, जो मुसीबत ये है कि कुछ हार्ट अटैक्स हुए हैं जब पेशेंट घर डिस्चार्ज होकर चले गए, तो कोविड नेगेटिव थे और हार्ट अटैक हो गए। हम उनको अच्छी तरह ट्रीट कर पाए क्योंकि हम प्रिपेयर्ड थे कि उसको हो सकता है, हमने इमीडिएटली लिया। मुझे दुख उन पे आता है जो कोविड पॉजिटिव है और जब हार्ट अटैक होता है। अब पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है अगर एक कोविड पॉजिटिव को हार्ट अटैक होता है, बिकॉज अब आप उसको कोविड नेगेटिव पेशेंट के साथ मिक्स नहीं कर सकते। तो आपको एक कॉरिडोर क्रिएट करना पड़ता है जहां से उसको लेके जाया जाए, उसका इलाज किया जाए और उसको वापस कोविड वार्ड में डाला जाए। इसमें बहुत चैलेंजेस हैं और इसमें हम स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत। हमने अपने प्रोटोकॉल्स रखे हैं कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट आए तो उसको हम बेस्ट ट्रीटमेंट दें हार्ट का, चाहे वो को जैसा कोविड नेगेटिव को देते हैं। हमारी टीम भी सेफ होनी चाहिए, पेशेंट भी सेफ होनी चाहिए।